नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस विशेष बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं शहला निगार। आइए खबरों को देखते हैं तेज रफ्तार के साथ। गृह मंत्री अमित शाह आज जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति को लेकर अहम बैठक कर रहे हैं। हाल के दिनों में 4 आतंकी घटनाओं और 29 जून से शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा को देखते हुए ये बैठक बेहद अहम। बैठक में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, केंद्रीय गृह सचिव, सेना, पुलिस, जम्मू कश्मीर प्रशासन और गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी शामिल। आतंकवादियों ने रियासी, कठुआ और डोडा जिलों में हमले किए थे, जिनमें 9 तीर्थयात्रियों और 1 सीआरपीएफ जवान की मौत हो गई थी, जबकि 7 सुरक्षाकर्मी सहित कई अन्य लोग घायल हो गए थे। उपराष्ट्रपति एवं राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ आज शाम संविधान सदन के गेट नंबर 7 के सामने नवनिर्मित प्रेरणा स्थल का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर राज्यसभा के उपसभापति और संसदीय कार्य मंत्री भी उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम में राज्यसभा और लोकसभा के सभी सदस्यों को भी आमंत्रित किया गया है। संसद भवन परिसर में महान नेताओं, स्वतंत्रता सेनानियों की प्रतिमाएं स्थापित हैं। इन प्रतिमाओं को संसद भवन परिसर के अंदर एक स्थान पर स्थापित करने के उद्देश्य से प्रेरणा स्थल का निर्माण किया गया है। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र 24 जून से शुरू होगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी राजनीतिक दलों और सांसदों के साथ मिलकर काम करने को लेकर उम्मीद जताई है। किरेन रिजिजू ने कहा कि चुनावों के बाद लोकसभा का ये पहला सत्र है। सरकार पक्ष और विपक्ष एक साथ टीम इंडिया की तरह काम करने को है तैयार। राजधानी दिल्ली में जैसे जैसे पानी का संकट बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे इस पर सियासत भी तेज हो गई है। कल तक साथ साथ चुनाव लड़ने वाली अब पानी को लेकर आमने सामने आ गए हैं। जल संकट पर कांग्रेस ने भी आपको घेरना शुरू कर दिया है। जल संकट को लेकर आज भी भारतीय जनता पार्टी विरोध प्रदर्शन कर रही है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के नेतृत्व में आज दिल्ली के सभी 14 संगठनात्मक जिलों में केजरीवाल सरकार के भ्रष्टाचार एवं लापरवाही के चलते उत्पन्न जल संकट के विरोध में प्रदर्शन हो रहा है। दिल्ली में पानी की समस्या को लेकर आरकेपुरम में जल बोर्ड के दफ्तर के बाहर नई दिल्ली की सांसद बांसुरी स्वराज ने भी प्रदर्शन किया। पश्चिमी दिल्ली से भाजपा सांसद कमलजीत सहरावत और अन्य पार्टी कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय राजधानी में पानी की कमी के मुद्दे पर दिल्ली सरकार के खिलाफ नजफगढ़ में भी विरोध प्रदर्शन किया। कमलजीत सहरावत ने कहा कि दिल्ली सरकार अगर झूठे आरोप लगाने के बजाय अपने दिल्ली जल बोर्ड के प्रबंधन पर ध्यान दे तो दिल्ली के लोगों की दिक्कत खत्म हो जाएगी। राजधानी दिल्ली में जल संकट पर पश्चिमी दिल्ली से भाजपा सांसद कमलजीत सहरावत ने द्वारका में पानी की पाइपलाइन का निरीक्षण किया। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि दिल्ली में जल संकट का अगर कोई जिम्मेदार है तो वो अरविंद केजरीवाल और आप है। इस बीच दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा को पत्र लिखा। आतिशी ने इस पत्र में प्रमुख पाइपलाइनों की गश्त और सुरक्षा बढ़ाने की मांग की। प्रधानमंत्री 18 जून को वाराणसी में किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त के रूप में 20,000 करोड़ रुपए की जारी करने वाले हैं। इसके साथ ही कृषि सखियों के रूप में 30,000 से अधिक स्वयं सहायता समूहों को प्रमाण पत्र भी दिए जाएंगे। इस विषय पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कृषि और किसान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली प्राथमिकता है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भाजपा की एनडीए सरकार किसान कल्याण के लिए है प्रतिबद्ध। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देश को संबोधित करेंगे।
30 जून को मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में प्रधानमंत्री देशवासियों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सरकार फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कई प्रयास कर रही है। सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री ने फिल्म और डॉक्यूमेंट्री निर्माताओं के साथ एनिमेशन निर्माताओं से भी फिल्म निर्माताओं को सरकार द्वारा दिए जा रहे अनुदान के लाभ उठाने की अपील की। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जम्मू कश्मीर में अलग अलग विकास परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा के लिए श्रीनगर में कल उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। बैठक में पवित्र गुफा मंदिर तक सुगम यात्रा सुनिश्चित करने के लिए अमरनाथ यात्रा ट्रैक और जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी चर्चा होगी। लोकसभा चुनाव के बाद हो रही हिंसा का जायजा लेने के लिए भाजपा की केंद्रीय टीम बंगाल का दौरा करेगी। ये समिति जल्द ही पूरी रिपोर्ट भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को सौंपेगी। सांसद और त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव के नेतृत्व में पार्टी के 4 सांसदों की समिति गठित की गई है। पश्चिम बंगाल ही एकमात्र एक ऐसा राज्य है जो कि चुनाव के बाद हिंसा की चपेट में है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने केंद्रीय बलों की तैनाती 21 जून तक बढ़ा दी है। ओडिशा में नई सरकार की शपथ ग्रहण के बाद मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। मुख्यमंत्री मांझी ने गृह मंत्रालय, सूचना और जनसंपर्क तथा जल संसाधन विभाग समेत कई अहम विभाग अपने पास रखे हैं। वहीं उप मुख्यमंत्री कनकवर्धन सिंह को कृषि और किसान सशक्तिकरण, ऊर्जा विभाग और उप मुख्यमंत्री प्रभाती परिदा को महिला एवं बाल विकास, मिशन शक्ति और पर्यटन विभाग का जिम्मा दिया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुवैत अग्निकांड में मारे गए गोरखपुर के 2 श्रमिकों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए उनके परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान की है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने नारायणपुर मुठभेड़ में मारे गए एसटीएफ कांस्टेबल नितेश एक्का को श्रद्धांजलि दी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने नारायणपुर मुठभेड़ में घायल जवानों से मुलाकात की। भारी बारिश के कारण उत्तरी सिक्किम की ओर जाने वाली सड़कों पर कई जगह भूस्खलन और दरारें पड़ गई हैं, जिसमें डिक्चू, संकलांग, टोंग, मंगन, संकलांग और रंगरंगटोंग शामिल हैं। सिक्किम में सड़क मार्ग टूटने से कनेक्टिविटी गंभीर रूप से बाधित हो गई है। वहीं 1200 से 1500 पर्यटकों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए सीमा सड़क संगठन ने नागा की ओर से गंगटोक चुंगथांग सड़क पर स्लाइड को साफ करना शुरू कर दिया है। कर्नाटक के धारवाड़ में डेंगू के मामले में वृद्धि पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि हमने निर्देश दिए हैं कि हम सभी सावधानियां बरतें और जागरूकता पैदा करें। संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सर्विसेज की प्रारंभिक परीक्षा आज आयोजित की जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर राजस्थान के चूरू में एक विशेष योग शिविर का आयोजन किया गया है। यहां पर सभी लोगों में योग दिवस को लेकर काफी उत्साह है। केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव के भारतीय तटरक्षक हवाई अड्डे के रनवे पर योग सत्र का आयोजन किया गया। लोगों ने पूरे उत्साह के साथ योगासनों का अभ्यास किया। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में एसडीआरएफ के जवानों ने 9 लोगों को रेस्क्यू कर बचाया। गुमखाल और सतपुली के बीच वाहन अनियंत्रित होकर 150 मीटर गहरी खाई में गिर गया था। हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले के काजा में आईटीबीपी के पर्वतारोहियों द्वारा 4 दिनों से लापता एक अमेरिकी पैराग्लाइडर के लिए बचाव अभियान चलाया जा रहा है।
हिमाचल प्रदेश के सोलन के वन क्षेत्र में आग लग गई। आग को बुझाने के प्रयास जारी हैं। भारत के उत्तर और मध्य भाग के कई एक हिस्सों में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है और 19 जून तक ऐसी ही स्थिति बने रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक दिल्ली और उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी का ऑरेंज अलर्ट और रेड अलर्ट जारी किया है। भीषण गर्मी के मद्देनजर उत्तर प्रदेश में कक्षा 1 से 8 तक के स्कूलों में छुट्टियां 24 जून तक बढ़ा दी गई हैं। मौसम विभाग ने मेघालय में इस महीने की 19 तारीख तक और असम में 17 से 19 तारीख के बीच भारी वर्षा की संभावना व्यक्त की। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में भीषण गर्मी में उपभोक्ताओं को बिना बाधा की बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए ट्रांसफार्मरों पर कूलर लगाए गए। ऋषिकेश में रुद्रप्रयाग दुर्घटना में जान गंवाने वाले लोगों के लिए प्रार्थना करते हुए पवित्र गंगा के तट पर परमार्थ निकेतन आश्रम में विशेष आरती की गई। मुस्लिम धर्मगुरु और इस्लामिक स्कॉलर मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने ईद उल जुहा के मौके पर अपील करते हुए कहा कि ईद की नमाज मस्जिदों और ईदगाहों के अंदर ही अदा करें और सड़क पर नमाज पढ़ने से बचें। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर जारी रहेगा। आप देखते रहिए एक्सप्रेस 100। क्या है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH। सर आप बहुत लकी है कि आपकी बेटी ने हेल्थ इंश्योरेंस और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज टाइम से पूरी कर दी है। मेरा बेटा? तो फिर आप? पॉलिसी बाजार। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। मैं कैप्टन होता ना, ओपन कराता। अब हर कोई ओपन करेगा तो मैच कौन क्लोज करेगा? तो भाई साहब अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। चलिए रुक कर लेते हैं कुछ और खबरों का। हिमाचल प्रदेश में शिमला में 4 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ग्रीष्म महोत्सव शुरू हो गया है। 4 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ग्रीष्म महोत्सव की शुरुआत राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ला ने की। आज गंगा दशहरा का पर्व मनाया जा रहा है। ये शुभ दिन माता गंगा की पूजा के लिए समर्पित है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में गंगा दशहरा के अवसर पर श्रद्धालुओं ने सरयू घाट पर आस्था की डुबकी लगाई। वहीं वाराणसी में भी गंगा दशहरा के अवसर पर श्रद्धालुओं ने पवित्र गंगा में स्नान किया। उत्तर प्रदेश में आगरा के कमला नगर के निवासी कुलदीप सिंह वर्मा के पास एक अनोखी और प्राचीन 70 सिलाई मशीनों का संग्रह है, जिनमें से कुछ 150 साल पुरानी है। गूगल का फोन हुआ 22,000 रुपए सस्ता। स्मार्टफोन के दाम में 14,000 रुपए की कटौती की गई। TCS को तगड़ा झटका लगा है। अमेरिकी अदालत ने ठोका है $194 बिलियन का जुर्माना। TCS का मानना है कि इस मामले में उसके पास मजबूत तर्क हैं। दो साल का हो गया है न्यूज़ग्राम प्लेटफॉर्म ने अपने टेक्नोलॉजी और AI बेस्ड एक्सपेंशन प्लान रिवील किए हैं। सरकार ने कच्चे तेल पर लगने वाले विंडफॉल टैक्स में कटौती की है। घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल का विंडफॉल टैक्स घटाकर 3,200 रुपए प्रति टन किया गया। भारत से वस्तुओं का निर्यात मई 2024 में सालाना आधार पर 9% बढ़कर 38.13 अरब डॉलर पहुंच गया।
कारोबारी गौतम अडानी ने अडानी एंटरप्राइजेज में बढ़ाई हिस्सेदारी। अडानी ने अप्रैल-जून तिमाही के दौरान खुले बाजार से अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई। बजाज ने अपनी फेमस पल्सर लाइनअप का लेटेस्ट मॉडल N160 USD फॉक वेरिएंट लॉन्च किया। इसकी कीमत 1.40 लाख रुपए रखी गई है। मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप वीडियो कॉलिंग पर अपना फोकस कर रहा है, जिसमें दोनों डेस्कटॉप और मोबाइल एप्लीकेशन शामिल हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने गोल्ड इंपोर्ट पर एक पॉलिसी सर्कुलर जारी किया। ये क्लैरिफिकेशन इंपोर्ट पॉलिसी में किए गए संशोधनों और ट्रेड एवं इंडस्ट्री के स्टेक होल्डर्स के रिप्रेजेंटेशन के रेस्पॉन्स में आया है। मई में घरेलू हवाई यात्रियों की संख्या 4.4% बढ़कर लगभग 1.37 करोड़ हो गई है। जनवरी-मई 2024 के दौरान घरेलू विमानन कंपनियों द्वारा ले जाए गए यात्रियों की संख्या 661.42 लाख थी। एनएसई और बीएसई के बाइटकॉम ग्रुप के शेयरों की ट्रेडिंग सस्पेंड कर दी गई है। डिजिटल मार्केटिंग सॉल्यूशंस उपलब्ध कराने वाली इस कंपनी में करीब 6 लाख निवेशकों के पैसे फंस गए हैं। नायका की पेरेंट कंपनी एफएन ई-कॉमर्स वेंचर्स के शेयर को खरीदने की लूट मच गई है। सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन शेयर 2.43% उछाल के साथ 170.95 रुपए पर पहुंचा। भारतीय शेयर बाजार हर दिन नया रिकॉर्ड बना रहा है। इस माहौल के बीच लगभग हर सेक्टर के शेयरों में बूस्ट देखने को मिल रहा है। फिल्म प्रोडक्शन से जुड़ी कंपनी BGIL फिल्म्स एंड टेक्नोलॉजी के शेयरों में भी ऐसी ही तेजी है। भारतीय स्टेट बैंक ने ग्राहकों को झटका दिया। भारतीय स्टेट बैंक ने सभी टेन्योर के लिए अपनी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट्स में 10 बेसिस पॉइंट्स या फिर 0.1% का इजाफा किया है। दुनिया के अमीरों की लिस्ट में एक ही रात में भारी उलटफेर देखने को मिला है। एलन मस्क के हाथ से एक ही दिन में नंबर 1 रईस की कुर्सी छिन गई। पाकिस्तानी जनता को शहबाज शरीफ वाली सरकार ने तोहफा दिया है। पाक सरकार ने ईद उल जुहा के त्योहार से पहले पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की कटौती की है। कतर के भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दोहा में आयोजित किए गए योग सत्र के विषय में जानकारी की कुछ तस्वीरें भी साझा की हैं। श्रीलंका के कोलंबो विश्वविद्यालय के स्वदेशी चिकित्सा संकाय द्वारा योग चिकित्सा पर एक सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया गया। तो वहीं लंदन में योगाभ्यास का आयोजन किया गया। भारतीय उच्चायोग ने लंदन के ट्राफल्गर स्क्वायर में इसका आयोजन किया। स्विट्जरलैंड शांति शिखर सम्मेलन में अमेरिका ने यूक्रेन को बड़ी आर्थिक मदद देने की घोषणा की। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने यूक्रेन के लिए अमेरिका के अटूट समर्थन का वादा करते हुए $1.5 बिलियन से अधिक की सहायता देने की घोषणा की। इसमें ऊर्जा सहायता के लिए धन, क्षतिग्रस्त ऊर्जा, बुनियादी ढांचे की मरम्मत, शरणार्थियों की मदद करना और नागरिक सुरक्षा की स्थिति को मजबूत करना शामिल। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने यूक्रेन पर रूस के हमले की निंदा की। इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का मकसद यूक्रेन के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाना है। रफा शहर में एक बख्तरबंद गाड़ी में हुए विस्फोट में 8 इजरायली सैनिकों की मौत हो गई है। इजरायली रक्षा मंत्रालय ने इस हमले की जानकारी दी है। इजरायली सेना के अनुसार सभी सैनिकों की मौत एक बख्तरबंद लड़ाकू इंजीनियरिंग वाहन के अंदर हुई। इसमें सवार सभी सैनिक ऑपरेशन के बाद कब्जे में ली गई इमारतों में आराम के लिए जा रहे थे। वहीं हमास ने कहा कि वाहन एक तैयार बारूदी सुरंग में फंस गया था और ये विस्फोट हुआ। चिलचिलाती धूप में छाते थामे हजारों हज यात्री कल मक्का में खास इबादत में शामिल हुए। इस्लाम के 5वें स्तंभ
हज हर सक्षम मुस्लिम के लिए जीवन में एक बार अनिवार्य है जो इसे वहन कर सकता है। फिलहाल रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए डीडी न्यूज। पाव भाजी को फेवरेट बनाता है MDH पाव भाजी मसाला। MDH पाव भाजी मसाला। MDH बनाए पाव भाजी लाजवाब। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं, और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। देखो यार, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, पता नहीं कब फोटो पे हार चढ़ जाए और फैमिली का फ्यूचर, बच्चों की पढ़ाई खतरे में पड़ जाए। तो आज ही पॉलिसी बाजार से 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस कराओ, सिर्फ 525 रुपए महीने से शुरू। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। रुक करते हैं कुछ अन्य खबरों का। टेक्सास के पुलिस कर्मियों को नियमित वाहन चेकिंग के दौरान एक गाड़ी से 6 संदिग्ध अवैध प्रवासी मिले। टेक्सास के अधिकारियों ने चालक और यात्री पर मानव तस्करी के 6 मामलों में आरोप लगाए। 6 प्रवासियों को सीमा गश्ती दल को सौंपा गया। 90 से अधिक देशों के विश्व नेता स्विट्जरलैंड के अल्पाइन रिजॉर्ट में एकत्रित हुए, जहां जापानी प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने अंतर्राष्ट्रीय नेताओं से यूक्रेन में शांति हासिल करने के लिए मिलकर काम करने की बात कही। अंतर्राष्ट्रीय सरकारें कीव के शांति प्रस्तावों के लिए व्यापक सहमति चाहती हैं, लेकिन चीन ने शिखर सम्मेलन को खारिज कर दिया। वहीं दूसरी ओर रूस ने इसे समय की बर्बादी बताया। फ्रांस में 30 जून और 7 जुलाई को 2 चरणों में होने वाले विधायी चुनाव की घोषणा की गई। भारत और कनाडा के खिलाफ आखिरी ग्रुप मुकाबला मैदान गीला होने की वजह से रद्द हो गया। दोनों टीमों को मिला 1-1 अंक। भारत और कनाडा के बीच मुकाबले को दुनिया भर से क्रिकेट प्रेमी मैच देखने पहुंचे थे। ICC T20 विश्व कप में आज खेले गए मैच में ऑस्ट्रेलिया ने स्कॉटलैंड को 5 विकेट से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए स्कॉटलैंड ने 180 रन बनाए थे, जिसे ऑस्ट्रेलिया ने 19.4 ओवर में हासिल कर लिया। वहीं इंग्लैंड ने नामीबिया को 41 रन से हराकर T20 विश्व कप के सुपर 8 में पहुंचने की अपनी उम्मीदें जिंदा रखी हैं। शनिवार रात खेले गए वर्षा से प्रभावित मुकाबले को इंग्लैंड ने नामीबिया को 41 रन से हरा दिया। T20 क्रिकेट विश्व कप में ही आज शाम खेले जाने वाले एक अन्य मुकाबले में आयरलैंड का सामना पाकिस्तान से होगा। स्पेन ने यूरो कप 2024 में अपने अभियान की शुरुआत जीत से की है। स्पेन ने क्रोएशिया को 3-0 के अंतर से हराकर शानदार आगाज किया। इस एक तरफा मैच में स्पेन के लिए पहला गोल अल्वारो मोराता ने 29वें मिनट में दागा। इसके बाद टीम के लिए दूसरा गोल फबियान रोइस ने किया। तीसरा गोल दानी कार्वाहाल ने दागकर टीम को 3-0 के अंतर से जीत दिला दी। यूरो कप में खेले गए एक अन्य मैच में इटली ने अल्बानिया को 2-1 के अंतर से हराकर अपने अभियान की शुरुआत शानदार अंदाज में की। अल्बानिया ने मुकाबले के पहले ही मिनट में गोल दागकर बढ़त हासिल कर ली थी। हालांकि इटली ने 11वें और 16वें मिनट में लगातार 2 गोल करके मैच अपने नाम कर लिया। जर्मनी में खेले जा रहे यूरो कप 2024 टूर्नामेंट में स्विट्जरलैंड की टीम ने अपने अभियान की शुरुआत जीत के साथ की है। स्विट्जरलैंड ने हंगरी को 3-1 से हरा दिया। मिलवॉल के गोलकीपर सैल्किच की 26 साल की उम्र में मृत्यु हो गई। आखिरी बार बेल्जियम के खिलाफ 5 जून को उन्होंने दोस्ताना मुकाबला खेला। बॉलीवुड एक्टर फरदीन खान ने 14 साल के गैप के बाद लीला भंसाली की हीरा मंडी से वापसी की। फरदीन खान ने डिप्रेशन पर खुलकर बातचीत की है।
जाने माने एक्टर शालीन भनोट इन दिनों रोहित शेट्टी के शो खतरों के खिलाड़ी की शूटिंग में है व्यस्त। अदिति राव हैदरी ने अनारकली सूट में फोटोशूट कराया है। गहरे हरे रंग के अनारकली सूट में वो बेहद खूबसूरत लग रही हैं। तो इसी के साथ एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।